नमस्कार। तो राजसमंद जिले के तमाम जलाशयों के आवक जावक घटाव चढ़ाव बड़ा बहाव सभी आंकड़े लेकर आ गया हूं, मगर जैसा कि मैंने कल से एक पैटर्न शुरू किया है कि कोशिश करता हूं कि आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। तो एक दो सवाल मैंने लिए हैं। एक सवाल जो मेरे से 3-4 बार पूछा गया है, वो पूछा गया है सावर बना, जो आईडी मैं समझ पा रहा हूँ भीलवाड़ा साइड के शायद कहीं है, और शिवपुरी और कुंडेली के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी थी कि ये दोनों एक ही जगह है, अलग अलग जगह है, क्या स्थिति है। तो मैंने भी थोड़ी जानकारी जुटाई। आप लोग सवाल पूछते हैं तो फिर मैं जानकारी जुटाता हूँ, तो मेरा भी थोड़ा नॉलेज उससे बढ़ रहा है। तो जी हाँ, ये एक ही बांध के नाम हैं, दो अलग अलग गांव हैं, दोनों ही गांव के किनारे उस बांध से मिलते हैं। तो इसको हालांकि मूल रूप से कुंडली बांध कहा जाता है, जो राजसमंद जिले का देवगढ़ क्षेत्र है। देवगढ़ से तकरीबन इसकी 3-4 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है कुंडली की, और वहीं पर ये बांध स्थित है। और इस बांध को कुंडेली बांध कहा जाता है हालांकि डॉक्यूमेंट में, मगर जो समीपवर्ती गांव है उसमें शिवपुरी भी आता है, तो शिवपुरी भी इसको बांध भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम एक ही बांध के हैं। बड़ा बांध है, तकरीबन 16 फीट की इसकी जो गेज बताया जाता है, जो ओवरफ्लो बताया जाता है। और जो आप तमाम दृश्य भी देख रहे हैं, मैंने आज ही मंगवाए हैं। तो 16 फीट का इसका गेज है, ओवरफ्लो है, और इतना ही इसमें पानी है। मतलब इसमें लहरों के सहारे जो इसमें पानी हिलता डुलता दिखाई दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तालाब भी ओवरफ्लो हो चुका है। तो बिल्कुल कुंडेली और शिवपुरी एक ही तालाब के नाम है। कुंडेली बांध भी कहते हैं क्योंकि कुंडेली गांव के समीप है, तो कहीं ना कहीं ये शिवपुरी के भी समीप है, तो उसको शिवपुरी बांध भी कहते हैं। हालांकि दोनों ही गांव अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पंचायतों में है यहाँ तक कि। एक सवाल मेरे को राजू जी जाट ने पूछा था कि जो राजसमंद झील का ओवरफ्लो होता है वो कहाँ जाता है। हालांकि मैंने उसके कुछ तथ्य जुटाए तो मेरे को लगा कि जवाब बड़े रोचक है, तो पूरा जवाब तो मैं आपको कल दूंगा। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, इसका जो ओवरफ्लो है वो बांडिया नाला से होते हुए फिर बनास तक जाता है। अभी कैसे जाता है और उसमें रोचक क्या है, ये चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। आज भी बता सकता हूँ, मगर कल मैं फोटोग्राफ्स के साथ बताने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं आज के जल स्तर की तरफ। तो शुरुआत कल मैंने मात्र कुंडिया से की थी, उस वीडियो को आपने काफ़ी देखा था। तो आज भी मैं पुनः मात्र कुंडिया से ही करता हूँ। मेवाड़ के हरिद्वार से शुरुआत करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मात्र कुंडिया का है, तकरीबन 22.25 फीट बताया जा रहा है, और बड़ी तेज़ी से चढ़ा है। कल मैंने जो आपको आंकड़ा बताया था तकरीबन 18 के आसपास था। तो जिस स्थिति में बनास बह रही है, तो ये आंकड़ा बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। उसके बाद अब आपको लिए चलते हैं वापस राजसमंद की तरफ। राजसमंद में शुरुआत पुनः चिकलवास से। हालांकि चिकलवास का आज एक मच्छियों के ठेके का एक विवाद सामने आया था, वो वीडियो भी आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मगर चिकलवास का जो जल स्तर, जो ओवरफ्लो है, 4 इंच का ओवरफ्लो आज चल रहा है। उसके बाद सीधा चलते हैं नंदसमंद। नंदसमंद के आनंद लगातार बह रहे हैं, बरस रहे हैं। 3 गेट आज भी खुले हुए हैं और तकरीबन 3 फीट का उसमें डिस्चार्ज बना हुआ है। बागेरी नाका थोड़ा घटा है, 8 इंच के आसपास आया है, मगर इन दिनों क्योंकि सारे जलाशय पानी से तृप्त हैं, तो जैसे ही बरसात आएगी पानी बढ़ जाएगा। कुंठवा वियर, इसका भी ओवरफ्लो घटा है। आज लगभग सभी जगह ओवरफ्लो डाउन हुए हैं क्योंकि बरसात नहीं हुई है। कुंठवा वियर 5 इंच का ओवरफ्लो अभी चल रहा है। सासेरा 6.90 ये यहाँ का मेरी इच्छा है कि अगले 2-3 दिन में से एक दिन मैं इस जगह पर जाकर आपको थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताऊँ। फिर राजसमंद झील, जी हाँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रील भी डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि अब राजसमंद झील बालिग होने को है, 18 की तरफ बढ़ने को है। आज का आंकड़ा बताता है 17.10। ये अब यहाँ बड़ी उम्मीदें अब हमारी ऊपर नीचे हो रही है, जैसे पानी हिलोरे खाता है, राजसमंद की उम्मीदें भी वो हिलोरे खा रही है। और जैसा राजू जी जाट ने पूछा कि वो ओवरफ्लो किधर है, और उसका जो जवाब कपिल जी पालीवाल ने दिया था कि भगवान ने चाहा तो, प्रभु ने चाहा तो वो ओवरफ्लो हम मौके पर जाके दिखाएंगे। तो जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, उम्मीद है कि वो ओवरफ्लो मौके पर दिखाने के दिन भी आएंगे। और अब चलते हैं मनोर सागर की तरफ। मनोर सागर का जो आंकड़ा आज का है 9.45, 9.45 ये मनोर सागर का आंकड़ा है। सरदारगढ़ का ये बांध है। कुंडेली मगरांचल देवगढ़ के समीप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका पूरा आपको ब्यौरा दिया है, बताया था 16 फीट हो चुका है। नीमझर, ये भी देवगढ़ मगरांचल का ही एक तालाब है, इसके बारे में भी आपको जानकारी जुटाकर मैं पहुंचाऊंगा। मगर आज का नीमझर का आंकड़ा कहता है कि इस तालाब में जो गेज है आज का वो है 7 फीट और 9 इंच। भीम टैंक 13.1, ये लगातार बढ़ रहा है। और आज ये जो दृश्य देख रहे हैं ये भीम टैंक के ही है। मैंने वहाँ से भीम से थोड़े बहुत दृश्य मंगवाए। मैंने कहा क्यों ना भीम क्या बार बार हर रोज़ जिक्र कर रहे हैं, तो भीम की उस तालाब के दृश्य भी आप तक पहुँचाए। तो आज का जो आंकड़ा है भीम तालाब का, भीम टैंक का 13.1। अब चलते हैं भरई। भरई
लगातार इसमें अच्छी आवक चल रही है, तो बरई का आंकड़ा निकल कर आता है वो है 10.75, 10.75, और खंडेल 4.75, ये भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। भोपाल सागर मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता देता हूँ आपको, 2.10, ये भोपाल सागर का आंकड़ा है। बरसात सभी जगह नील है, आज कहीं पर भी बरसात दिखाई नहीं जा रही है। अब चलते हैं सीधा सीधा गोमती मैया के अंगना में, गोमती मैया की शरण में, और गोमती मैया भी थोड़ा सा अपने फ्लो के साथ नीचे आई है। आंकड़ा है 8 इंच। खारी फीडर और लगातार चल रहे हैं, बड़े फीडर लगातार चल रहे हैं। आंकड़े कमोवेश वही है, जिसका खारी फीडर का जो हेड गेज है वहाँ पर 5.8, जो टेल फॉल है वहाँ पर 2 फीट, बड़े फीडर भी तकरीबन 3.20, इस आंकड़े के साथ लगातार प्रभावित हो रहा है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज़ आप तक आंकड़े लेके आऊँ। कोशिश ये भी करता हूँ कि इनको थोड़े से रोचक तरीके से दिखा सकूँ। कोशिश ये भी करता हूँ इन दिनों कि आपके प्रश्न इसमें जोड़ सकूँ। आप भी अपने कोई सवाल हो इनसे जुड़े हुए, और इसके इतर भी कुछ सवाल हो, कुछ जिज्ञासाएँ हो, तो मुझे भेजिए, मैं उनको जुटा कर लाने की कोशिश करूँगा। और आखिर में आपसे एक ही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। आप हमारे परिवार का एक हिस्सा है, और इस परिवार की तमाम जिम्मेदारियाँ आप लोगों पर भी हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।